ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल-हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अना अहलु बैतिन नबुव्वा व मआदिनुर रिसाला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी क़द्र, अशर मजालिस की ये 7वीं मजलिस आप हज़रात की बेहतरीन समाअतों की नज़र है। मुसलसल आप हज़रात की खिदमत में अपनी कम इल्मी का एहसास करते हुए और आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात बतौफ़ीक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश कर रहा हूँ। अब चूँकि आखिरी गुफ्तगू रह गई है, आज की मजलिस के बाद 2 मजलिसें और रह जाएंगी, लिहाजा जल्दी जल्दी कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। सलावत पढ़ते हुए इधर से बरादरान थोड़ा सा करीब आ जाएँ। एक बार और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। कल जहाँ गुफ्तगू ख़त्म हुई थी, मैं वहीं से बात का आगाज़ कर रहा हूँ। देखिए, मैंने मुसलसल ये कोशिश की है कि इमाम के फ़ज़ाइल, इमाम के मनाक़िब आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ और वो फ़ज़ाइल के जो ख़ुद इमाम अपने ज़बान अक़दस से बयान कर रहे हों अपने। ज़ाहिर सी बात है कि तमाम बातों को तो हम कमा हक़्क़हू आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकते, लेकिन मुख्तसरन जितना कर सकते हैं उतना आपकी खिदमत में कोशिश करना है। कल आपकी खिदमत में मैंने सरकार सैयदुश शुहदा का एक रजज़ शुरू किया था। रजज़ क्या होता है? रजज़ का मतलब ये होता है कि मद्द मुक़ाबिल को बताना कि मैं कौन हूँ। आप गौर कर रहे हैं। और रजज़ वो होता है कि जिसका कोई जवाब न हो। मसलन अगर मैं कोई बात कहूँ तो अपने मदह में, तो आप कहेंगे मैं आपसे बेहतर तो मैं हूँ, मेरे पास ये है। आप गौर करें, हो सकता है ही नहीं, तो मतलब मेरी बात की वैल्यू ही नहीं ख़त्म हो जाएगी। भाई मैं अगर कहूँ हाँ आपको पता है मैं 10th करके आया हूँ, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, मैं तो ग्रेजुएशन करके आया हूँ। ख़त्म हो गई मेरी बात, अब कोई मेरी वैल्यू रह जाएगी? आप कर, मैंने कहा मैं 5 साल पढ़ के आया हूँ, आप कहें मैं 10 साल पढ़ के आया हूँ, तो मेरी क्या वैल्यू रही? बात वो है कि अभी सामने वाला काट ना सके या कम से कम वो भी उसी लेवल पे जाए, इसे कहते हैं रजस खानी। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप गौर कर। तो रजस पढ़ा जाता था
जंगों में दुश्मन को मरऊब करने के लिए नफसियाती तौर पर उसके ऊपर एक असर, यानी तलवार चलाने से पहले एक असर डाल दिया जाता है कि तुम जिसके ऊपर तलवार चला रहे हो वो है कौन। आप गौर करें। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार चलाते हुए, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर किसी के घर में एक दो मैयत हो जाए तो बोलना मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता क्या बोलें। ऐसे आलम में भी 71 मैयतें उठाने के बाद, और वो भी 71 कई दिन में नहीं, सुबह से लेकर दोपहर तक में 6-8 घंटे की बात है, 6-7 घंटे या 6-8 घंटे के अंदर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक बार और सलवात पढ़ लीजिएगा। 6-8 घंटे के अंदर 71 मैयतें उठा के लाए इमाम हुसैन, और उसके बाद रजस पढ़ रहा है। एक बार और सलवात पढ़िए ताकि रजस आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और ये मैंने कहा था कि 6 शेर इसमें हैं, लेकिन आज बतौफीक इलाही जब मुतालिया किया तो उसमें 3 शेर और मुझे मिल गए, तो अब वो 9 शेर हो गए जो सरकार रसीद। 6 शेर तो आज, यानी 1 शेर पढ़ चुका हूँ, 5 शेर आज पढ़ूँगा, और बकिया के 3 शेर इंशाअल्लाह वो कल शायद पढ़े जाए। आज उनका मौका नहीं, मौका रहा तो उसे भी पढ़ देंगे, लेकिन शायद आज वो मौका ना मिल पाए। अब सुनिए कल इमाम ने क्या फरमाया। कल जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, सरकार सैयदुल शुहदा का पूरी तौर से आमादा रहिएगा, इस जहन में रहे कि इमाम हुसैन 71 जनाजे उठा चुके हैं, ये जहन में रहे कि दुश्मन लाखों की तादाद में है, हुसैन अकेले हैं। अब सरकार सैयदुल शुहदा को ये पता है कि मेरा कोई नहीं है, अब सब गैर हैं, और ये गैर कौन है? मुसलमान नहीं है। इमाम ने सारी बातें हो चुकी हैं कि इनका मज़हब क्या है। कल आपकी खिदमत में इमाम का कौल पढ़ चुका हूँ कि ये बेदीन है, ये लादीन है, इनका कोई मज़हब नहीं है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कल जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, क्या फरमाया? अना इब्न अली, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अली का बेटा हूँ। कौन अली? जो बनी हाशिम में सबसे बेहतर है, और मेरे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है कि मैं अली का बेटा हूँ। बात यहाँ पे आके कल ख़त्म हो गई थी कि अगर हुसैन के लिए ये काफ़ी है कि वो फ़ख्र के लिए कि वो अली के बेटे हैं, तो हमारे लिए भी ये काफ़ी होना चाहिए कि हम अली के शिया हैं। आप गौर कर रहे हैं? इन बच्चों को बिठा, बेटा बैठ जाइए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। उठिएगा नहीं है? आप गौर करें, हमारे लिए भी ये फ़ख्र की बात होनी चाहिए और ये शरफ़ की बात होनी चाहिए कि हम अली के शिया हैं। इससे बड़ा कोई शरफ़ नहीं है, इससे बड़ी कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि हमारे दिल में अली अलैहिस्सलाम बसते हैं। मैं एक जुमला यहाँ कहा करता हूँ, मुझे नहीं पता इस जुमले की कीमत क्या होगी, लेकिन एक जुमला कहूँगा कि अली के रहने की 2 जगह है, या काबा या मोमिन का दिल। नहीं, आप गौर करें, 2 जगह है, या काबा या मोमिन का दिल। तो आप कह सकते हैं ना, शायद इसीलिए रवायत का जुमला है कि मोमिन का दिल काबे की तरह है, इसलिए कि या काबे में अली आते हैं या मोमिन के दिल में अली आते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके बाद कहते हैं वजद्दी रसूलुल्लाह, और मेरे नाना रसूल अल्लाह है। अकरम मन मज़ा, तवज्जो, जो कायनात की तारीख की बेहतरीन शख्सियत है। तुम किसे कत्ल कर रहे हो, किस पर तलवार चला रहे हो? सुनो, मेरे बाबा अली मुर्तज़ा हैं,
जो बनी हाशिम की बेहतरीन शख्सियत मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो कायनात की बेहतरीन शख्सियत। अब यहां से इमाम ने अपने फजाइल बयान किए। आमादा रह के सुनना भाई। वन्नहनु सिराजुल्लाह फिल अर्द नज़हरो, मैं इसका तर्जुमा करूंगा और यहां पर रुकूंगा। इमाम फरमाते हैं, और हम खुदा के चिराग इस जमीन पर हैं कि जिनसे कायनात रोशनी ले रही है। अब यह तो मुझे रुकना है, सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इमाम क्या फरमा रहे हैं? हम खुदा के चिराग हैं इस जमीन पर। तवज्जो करेंगे, मजलिस शुरू हो चुकी है। हम खुदा के चिराग हैं इस जमीन पे जिसकी रोशनी कायनात में फैल रही है। अब समझ में आया पैगंबर ने क्यों कहा था इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, कि मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। इमाम कह रहे हैं हम खुदा का चिराग हैं। अब सोचिए, ये जो यजीदियत इमाम हुसैन को कत्ल करना चाह रही है, ये हुसैन को नहीं कत्ल करना चाह रही है, ये खुदा के चिराग को बुझाना चाहती है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब गौर करें, ये खुदा के चिराग। मगर एक लफ्ज कहूं, आमादा रहिएगा, वो शम्मा क्या बुझे, याद है वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये खुदा की बनाई हुई शम्मा है ना। मां फरमाते हैं हम खुदा का चिराग हैं, खुदा का चिराग हैं। नहीं, आप गौरी नहीं कर रहे, खुदा का चिराग है। अब जब ये खुदा का चिराग है तो तलवारें नहीं बुझा सकती, नेज़े नहीं बुझा सकते, तीर नहीं बुझा सकते, कहरो गलबा नहीं बुझा सकता, मुखालिफत नहीं बुझा सकता। शायद इसीलिए नौ के नेज़ा पर तिलावत करके दुनिया को बताया कि तुम समझ रहे थे कि तलवारें इसकी लौ को काट देगी, लेकिन हम नौ के नेज़ा पे आवाज बुलंद करके बता रहे हैं कि तलवार हार गई है, खुदा का चिराग जल रहा है। सलवात बाबा से बला। गौर कर रहे हैं, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। हुसैन हिदायत के चिराग हैं और नजात की कश्ती है। थोड़ा सा दूर दूर कर दीजिए वरना वो बात करते ही रहेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक बार और सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। आप गौर कर रहे हैं, अब इस बच्चे को तो एक को तो आप संभाल सकते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मैंने एक मजलिस में एक जुमला कहा था, आप क्या कह दूं, आपका फोन आप कहाँ रखा है? मस्जिद के काउंटर पे जमा है? कहाँ रखा है आपका फोन? पास में। वॉलेट जमा तो नहीं किया कहीं? आपका फोन और वॉलेट ज्यादा कीमती है या बच्चा? अपना फोन आप अपने पास रखते हैं, अपना वॉलेट आप अपने पास रखते हैं और बच्चे को छोड़ देते हैं। जहां फोन वॉलेट रखा है वहीं बच्चे को भी रखिए ताकि कोई मुश्किल ना हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नहीं देखिए, वो बचपना है, वो बचपना है, वो नहीं समझ रहे हैं इन चीज़ों को जिनको आप समझ सकते हैं, लिहाजा वो जाहिर सी बात है। आप हमारी तरफ मुतवज्जे रहिएगा बस, वरना बात निकल जाएगी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। समझे कि आका, आप मजलिस के मसाइब पढ़ते हैं ना, मसाइब सुनते हैं, रोते हैं, समझे हुसैन है क्या? क्या कहा? मैं खुदा का चिराग हूं
जिसकी रोशनी कायनात में फैल रही है, ज़माने में फैल रही है। ये मैं से मुराद कौन? हम सारे आइम्मा। आप गौर कर रहे हैं, हम सारे आइम्मा। आप इसीलिए देखें, शायद पर्दा गैब में एक हुसैन इसलिए बचा है ताकि कायनात को रोशनी मिलती रहे। आप समझ रहे हैं कि सूरज से रोशनी मिल रही है, काश के जुमला पहुंचे। आप समझ रहे हैं सूरज से रोशनी मिल रही है, जरा सूरज से जाके पूछो किससे रोशनी मिल रही है? कायनात को सूरज रोशनी दे रहा है, सूरज को आले मोहम्मद रोशनी अता कर रहे हैं। सलवात बाबा से बुला। आप गौर फरमा रहे हैं, वन्ना सिराजुल्लाह फिल अर्द, और हम चिराग हैं। कहां पे? जमीन पे। अब एक जुमला और कहूं, ये जुमला पहुंचना चाहिए। अब कोई हमसे यह ना कहे कि साहब आप गली गली, नगर नगर, डगर डगर, बस्ती बस्ती, मोहल्ला मोहल्ला, महफिल महफिल, मजलिस मजलिस या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन करते हैं। ये भैया, असल में मसला है कि मौला ने कहा है हम हैं चिराग, हम हैं अल्लाह का चिराग। हम जो है बस्ती बस्ती, नगर नगर, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली, कूचा कूचा, महफिल महफिल, मजलिस मजलिस अल्लाह का चिराग लेकर चलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो राह में अंधेरा मिल जाए, हमें ठोकर लग जाए। अब तुम नहीं लेकर चलते हो, इसका मतलब यह है तुम्हें जुल्मत पसंदी है। हम लेकर चलते हैं, इसलिए हमें जुल्मत नहीं नूर चाहिए, और हम कोई और नहीं, खुदा का चिराग लेकर चलते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। व फातिमा तो उम्मत उम्मी इब्नतो अतहर अहमद। फातिमा मेरी माँ है। कौन फातिमा? जो अहमद की बेटी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्तर। अब देखिए, अपना तारुफ करें। वह अम्मी, तो मेरे चचा, युद्ध अजुल जना है, जिनको दो परों वालों के लक़ब से याद किया जा रहा है। ये दुश्मन पर रोक डालने के लिए। ये इमाम फरमाते हैं, इमाम के कौल पढ़ रहा हूं, मुसलसल मैं इमाम का कौल पढ़, जिनको दो, हमजा और जाफर मेरे चचा है, जिनको दो परों वाला कहा जाता। इसके बाद जो लफ्ज़े हैं, असल मजलिस अब शुरू हो रही है। वफ़ीना किताबुल्लाह उन्ज़िला सादियन वफ़ीनल हुदा वल वही बिल खैर युज़क्कर। और हम वो हैं कि जिसके पास अल्लाह की किताब है। दुश्मनों से कह रहे हैं ना, हम वो हैं कि जिसके पास अल्लाह की किताब है। रुक रहा हूं, हम वो हैं जिसके पास अल्लाह की किताब है। तो इसमें फौज यजीद में से कुछ लोगों को कहना चाहिए, आप ही के पास कहाँ है? हम भी तो हाफिज कुरान है, हम भी तो कुरान की तलावत करते हैं, हमारे पास भी खुदा की किताब है। मगर एक आवाज ना आई, पता चला उनके पास बस दो दफ्ती है, असल किताब और असल कुरान तो हुसैन के पास है। वरना उन्हें कहना चाहिए था हमारे पास भी कुरान है। उनकी खामोशी बता रही है कि वहां पर कुरान नहीं है, कुरान यहाँ पे है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक बार और दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। मासूम भाई जल्दी आइए। हमारे पास किताब है, वह फीना किताबुल्लाह, हमारे पास किताब है। यह जुमला इमाम ने ऐसा ही नहीं कहा है, इसकी दलील तो कुरान से है। तवज्जो करेंगे, इसकी दलील कुरान से। आप कहेंगे कुरान से, रुकू थोड़ी देर, आयतें पढ़ता हूं। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तवज्जो करें, जब सरकार दो आलम इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो नबी बन के आए थे, मगर ऐलान नहीं हुआ। जब ऐलान किया 40 साल के बाद
ऐलान नबूवत हुआ और कहा अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो फलाह पा जाओगे, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो ये जो कहा ना, तो आयतों के हिसार में, थोड़ी देर रुकिएगा, अब आयत पढ़ने जा रहा हूँ। आयतों के हिसार में आयत आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुनिएगा। इन्ना, यह आयत है, इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। किसको? उम्मत को, मुसलमानों को मुखातिब करके। क्या? इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, मैंने तुम्हारे दरमियान जिसे भेजा है वो गवाह है। शाहिदों, वो गवाह है। इन्ना अरसलनाका, तवज्जो है, तवज्जो करेंगे, 2-3 आयतें सुनिए, यहाँ पे लुत्फ आएगा। इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, मैं जिसे भेज रहा हूं वो गवाह है। शाहिद का मतलब गवाह ना, आप यही कहते हैं। और क्या है? मुबश्शिर है, नज़ीर है। मुबश्शिर यानी जन्नत की बशारत देने वाला, नज़ीर यानी खौफ खुदा से डराने वाला, अल्लाह से डराने वाला। तवज्जो कीजिएगा, तुम मुबश्शिर भी और नज़ीर भी। और क्या कहा? इन्ना अरसलनाका शाहिदों, जिसे मैं भेज रहा हूं वो कौन है? गवाह है। उम्मत ने कहा मानते ही नहीं आपको अल्लाह का रसूल। अब जब कह दिया अल्लाह, मैं क्या इमाम हुसैन का रजस पढ़ रहा हूं ना, जुमला क्या आया? किताब हमारे पास है, कुरान हमारे पास है, किताब तुम्हारे पास नहीं है। आप गौर करें। अब जरा मुझे बताओ, उन तमाम लोगों से, रावियों से, मुफ्तियों से, मौलवियों से जो कहते हैं अरे यजीद की फौज में तो कारी भी थे, हुसैन कहते हैं कुरान हमारे पास है, और उसमें से एक भी खड़ा होकर नहीं कहता है हम हाफिज हैं, हम कारी हैं। पता चला हुसैन को छोड़ के ना हाफिजा काम आता है, ना क़िराअत काम आती है। तवज्जो करें, सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब गौर कर रहे हैं तो क्या काम है? उम्मत ने कहा हम मानते ही नहीं रसूल। अब मेरे पास उर्दू में लफ्ज़ नहीं है इस अपने मफहूम को समझाने के लिए, लिहाजा एक लफ्ज़ कह रहा हूं जो पैगंबर के शायान शान नहीं है, लेकिन अपनी बात को पहुंचाने के लिए दूसरी मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है। गौर कर रहे हैं, मैंने कहा यह लफ्ज़ पैगंबर के शायान शान नहीं है, पैगंबर इस लफ्ज़ से बहुत ऊपर है। कल के कोई ये न कहे कि यह लफ्ज़ पैगंबर के लिए क्यों कही गई। मेरे पास दूसरी लफ्ज़ अपने मफहूम को समझाने के लिए नहीं है। सुनिएगा भाई, नहीं है नबल भाई, वहीं से सुनिएगा। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। अगर किसी के पास इससे बेहतर लफ्ज़ होगी मुझे बताएगा, मेरे इल्म में इजाफा होगा। जब लोगों ने कहा कि हम तो आपको नबी नहीं मानते, तो थोड़ी देर के लिए पैगंबर नर्वस हो गए। मैंने कहा कि लफ्ज़ पैगंबर के शान शान नहीं है, लेकिन समझाने के लिए दूसरी लफ्ज़ नहीं है। नर्वस हो गए। अब जैसे ही नर्वस हुए कि अब मैं क्या करूं, मैं तो समझ रहा था कि मैं रसूल हूं, मैं अपनी बात कहूंगा ये मान जाएंगे। ये तो कह रहे हैं हम आपको रसूल ही नहीं मानते। जब ये मुझे रसूल नहीं मानेंगे तो फिर जन्नत की बशारत क्या, जहन्नम से डराना क्या, अल्लाह की तौहीद क्या। आवाज़ कुदरत आई इस नर्वस को दूर करने के लिए। घबराओ मत, सुनिएगा, घबराओ मत। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। बात कहां से चली है? इमाम हुसैन के रजत से कि किताब हमारे पास है। यहां कुरान क्या कह रहा है? मेरे हबीब घबराना नहीं। कुल, इनसे कह दो, ये तुम्हें नबी नहीं मानते हैं, इनसे कह दो, कुल इनसे कह दो कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, कि हमारे और इनके दरमियान यानी नबी की नबूवत के दो गवाह। कुल इनसे कह दो काफी है, बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान कौन काफी है? बिल्लाह है। कुल कफा बिल्लाह है शहीदन बैनी व बैनकुम, एक तो अल्लाह काफी है, और कौन?
वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास इल्म किताब है। जिसके पास इल्म किताब है, वो मैं आगे आयतें पढ़ के नतीजे, जिसके पास इल्म किताब है वो है नबी की नबूवत का गवाह। यहां पर दो लफ्ज इस्तेमाल हुई है। जब रसूल को भेजा तो कहा शाहिद, इन्ना अरसलना का शाहिद हो। जब नबी की नबूवत की बात आई तो क्या कहा, कुल कफा बिल्लाह शहीदन। शाहिद का तर्जुमा भी उर्दू में गवाह, शहीद का तर्जुमा भी उर्दू में गवाह। अरबी उर्दू छोटी जबान है, लिहाजा शाहिद और शहीद का तर्जुमा गवाह कर दिया। अरबी बड़ी जबान है, शाहिद अलग गवाह को कहते हैं, शहीद अलग गवाह को कहते हैं। सुनिएगा, शाहिद किसे कहते हैं और शहीद किसे कहते हैं, ताकि मेरी बात वाज़ेह हो जाए, फिर मैं रजस की तरफ आ जाऊं। शाहिद कहते हैं जो अलामात और आसार के जरिए से गवाही दे। मसलन पूरे इलाके को पता है कि 9 से 10 नजर अली इमाम बारगाह में मजलिस हो रही है। अब जो इस वक्त नहीं आया है वो किसी से बात करेगा, कहेगा अरे कितना बजा है, 9:45, इस वक्त तो नजर अली में मजलिस हो रही होगी। आपने देखा, आप तो मसलन गोवंडी में बैठे हुए हैं, आपने देखा, कहा नहीं वहां 9 से 10 मजलिस का वक्त है, 9:45 है तो मजलिस हो रही है। मसलन आसार के जरिए से, अलामात के जरिए से, खुद नहीं है, आंखों से नहीं देखा, आसार के जरिए से, अलामात के जरिए से बताया कि ये मजलिस हो रही है, तो इस गवाह को शाहिद कहते हैं, जो आसार के जरिए से, अलामा। शहीद उस गवाह को कहते हैं जो आई विटनेस हो। आप सब मेरी मजलिस के शाहिद हैं या शहीद? हाँ बोलिए, शाहिद है या शहीद? शाहिद नहीं है ना, मौजूद है। जो नहीं है वो शाहिद, जो है वो शहीद। जब नबी को भेजा तो क्या कहा, इन्ना अरसलना का शाहिदान, यानी मेरा नबी जो गवाही दे रहा है वो आसार के जरिए से, अलामात के जरिए से। मगर जब नबी की नबूवत की बात आई तो क्या कहा, कुल कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। यहाँ पर आई विटनेस पता चला, जब नबी को नबूवत मिल रही थी दो थे जो आई विटनेस थे। एक दोने वाला खुदा था जो देख रहा था, एक मदद करने वाला अली था जो देख रहा था। सलवात बाबा से बोला, एक बार और, वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास इल्म किताब हो वो है नबी की नबूवत का गवाह। इल्म किताब किसके पास है? कायनात में अली मुर्तज़ा से हट के बताइए कि कोई दावा करे कि मेरे पास इल्म किताब है। इसलिए कि जितने भी लोग हैं, इंक्लूड जिन पर किताब नाजिल हुई, चाहे जनाब मूसा हो चाहे जनाब ईसा, जिन पर भी किताबें नाजिल हुई हैं, उनको भी किताब का इल्म किताब के आने के बाद हुआ। नहीं आप गौर ही नहीं, उनको भी किताब का इल्म किताब के आने के बाद। कायनात में कसम खुदा की एक अली इब्ने अबी तालिब की जात है कि जिसको किताब के आने से पहले किताब का इल्म था। किताब के आने से पहले किताब का इल्म था। वमन इंदहु इल्मुल किताब। और आगे बढ़ूं, कैसे किताब का इल्म था? 3 दिन की उम्र है और 4 किताब की तिलावत है। 3 दिन की उम्र में 4 किताब, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, चारों किताब पढ़ डाली। आप गौर कर रहे हैं, ये आपका सुना हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं था। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इमाम हुसैन उस वक्त को याद करा रहे हैं कि हमारे पास किताब है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। वफ़ील अल हुदा वल वही बिल खैर यज़्ज़करू, और हम वो हैं कि जिसके पास वही आती है, हम वो हैं जिस पर खैर नाज़िल होता है। यजीदियों से कह रहे हैं, तवज्जो करें,
वही आती है। नहीं, जुमला ही नहीं पहुंचा तो मैं क्या करूं? उससे कह रहे हैं, उस फौज से कह रहे हैं कि जिस फौज का हाकिम कह रहा है न कोई वही आई थी, न कोई किताब आई थी, न कोई नबी आया था, आले मोहम्मद ने हुकूमत के लिए सब काम किया था, उससे कह रहे हैं वही हम पर आती है। दुनिया तो कह रही है वही रसूल पे आती है, हुसैन कह रहे हैं वही हम पर आती है। आप गौर ही नहीं कर रहे, वही हम पर आती है। इसका मतलब अब समझ में आया, जो परसों मैंने पढ़ा था, सारे के सारे मोहम्मद हैं। सलवात पढ़िए तो मैं एक शेर पढ़ता हूं। किताबे हक मुकम्मल हो चुकी थी। पूरा कथा सुनिए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। न फौज शाम व कूफा कत्ले आम तक आती, न फौज शाम व कूफा कत्ले आम तक आती, न सारी गर्दिशें इस गर्दिशे अय्याम तक आती। किताबे हक मुकम्मल हो चुकी थी, वरना आबिद पर हजारों आयतें करबो बला से शाम तक आती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजारों आयतें करबो बला से शाम तक आती, वही हम पर आ रही है। किताब हमारे पास है। ये इमाम हुसैन का रजस पढ़ रहा हूं। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? वलहनो वलातुल हौस नुस्क़िया मुहिब्बीना। क्या लफ्ज़ कही? सुनो, हम वो हैं जो साक़िए हौज़े कौसर हैं, जो अपने चाहने वालों को पिलाएंगे। क्या क्या अपने फजाइल बयान कर रहे हैं। तुम जिस पर तलवार चला रहे हो वो हौज़े कौसर पिलाने वाला है। हुसैन चाहते हैं ना कि अभी भी जंग रुक जाए, अभी भी जंग रुक जाए। सोचो तुम तलवार किस पर चला रहे हो, रजस किस लिए बढ़ा जाता है। कि मुमकिन है कि इसमें आपके लिए वो बातें नहीं हो जिसमें आप बोलें, लेकिन चूंकि ये मज़ामीन पढ़े नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की थी कि इन मज़ामीन को पढ़ा जाए। पता तो चले कि सरकार सैयदुल शुहदा की शुजाअत क्या थी, कैसे आलम में ये लफ्ज़ें। हम वो हैं जो साक़िए कौसर है, हम अपने चाहने वालों को पिलाएंगे। लफ्ज़ सुनिए, वन्नहनु अमानुल्लाह फिल खल्क़ कुल्लिहिम। यहाँ थोड़ी देर रुकूंगा। और हम अल्लाह की अमान है तमाम मखलूक़ात पर। नहीं गौर कर रहे हैं? इमाम कह रहे हैं अपने आप को, हम अल्लाह की अमान है, हम अल्लाह की अमान है तमाम मखलूक़ात पे। अब समझिएगा मजलिसों की वैल्यू, अब समझिएगा फर्श अज़ा की अहमियत। अब जितनी देर आप फर्श अज़ा की अहमियत, फर्श अज़ा पर बैठे हुसैन हुसैन कर रहे हैं, समझिएगा खुदा की अमान में है। इसलिए कि इमाम फरमाते हैं हम मखलूक़ात में अल्लाह की अमान में है। मैं इसीलिए शायद मैं एक जुमला कहा करता हूँ, जहाँ मजलिसें हैं वहाँ अल्लाह की अमान है, और जहाँ मजलिसें नहीं है वहाँ अल्लाह का कहर है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लाह की अमान चाहते हो तो हुसैन हुसैन करो। और एक लफ्ज़ कहूं, अगर कोई हुसैन हुसैन से रोकता है तो वो हुसैन हुसैन करने से नहीं रोकता है, अल्लाह की अमान में जाने से रोकता है। नहीं गौर कर रहे हैं? आगे जाके एक जुमला और कहूं, किसी पे कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जहां नशेब होगा पानी जाएगा। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां नशेब होगा पानी जाएगा। इमाम क्या फरमाते हैं? हम अल्लाह की अमान है। अब अगर कोई हुसैन हुसैन करने से रोके तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह की अमान में जाने से रोक रहा है, और अल्लाह की अमान में जाने से सिर्फ शैतान रोकता है। सलवात बाबा से बुलंद।
हम अल्लाह की अमान हैं। अब सोचिए हुसैन क्या है, कभी गौर करना। अकेले में बैठ के, मैंने कहा मौजून थोड़ा खुश्क है, दरमियान में बातें आएंगी, लेकिन ये चीज़ें चूंकि आमतौर से नहीं पढ़ी जाती है, इसलिए मैंने मजमून को निकाला ताकि खुद इमाम के अक़वाल पढ़े जाए। उसमें देखें इमाम ने अपने लिए क्या, इमाम फरमाते हैं हम अल्लाह की अमान है। अब सोचिए आपके दिल में अगर हुसैन है तो कितनी बड़ी चीज़ है, हम अल्लाह की अमान है। अच्छा ये बताइए अगर अल्लाह की अमान मिल जाए, लफ्ज़ सर्फ करने जा रहा हूँ, अगर अल्लाह की अमान मिल जाए तो फिर कब्र का क्या खौफ, बरज़ख का क्या खौफ, महशर का क्या खौफ, जहन्नुम का क्या खौफ, कोई खौफ होगा? हम तो अल्लाह की अमान में हैं। पता चला जिसके दिल में, अब जब रवायत हम पढ़ते हैं साहब हमें बरज़ख का खौफ नहीं, हमें कब्र का खौफ नहीं, हमें महशर का खौफ नहीं, तो लोग हमसे कहते हैं क्यों नहीं खौफ? तो अब उनको दलील में कहिएगा चूंकि अल्लाह की अमान हमारे पास है। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। मैंने कहा बाबा जल्दी जल्दी बातें पहुंचा रहा हूं। वनानु अमानुल्लाह फी खल्क़ि कुल्लिहिम फय्यु, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फय्यसद फय्यसदु फिल क़याम मुहिब्बीना। मैं यही रुक के मजलिस मुकम्मल करूंगा, आखिरी मिसरे का, आखिरी शेर का आखिरी मिसरा। और जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो शहीद हैं। दोपहर में जरीमरी मैंने मजलिस पढ़ी है, सही शहादत मेरा पूरा मौजू था, 1 घंटा बल्कि 1.25 घंटे की मजलिस हो गई। वहां से 5 मिनट की गुफ्तगू में आप तक पहुंचाऊं। वहां की इमाम क्या फरमाते हैं, जो हमसे मोहब्बत करता है वो शहीद है। फिर जुमला कहूं, जो हमसे मोहब्बत करता है वो शहीद का मतलब नेकबख्त, शहीद का मतलब नेकबख्त। अब 5 मिनट मैं वहां पढ़ चुका हूं, जो अफराद थे उनसे माजरत के साथ, 2 ही 4 चेहरे हैं जो वहां थे, मासूम भाई आप थे, लेकिन सुन लीजिएगा अक्सर नहीं थे। कुरान मजीद सूरह मुबारक हूद, फ़अम्मल्लज़ीना सुईदू फिल जन्नह, तवज्जो करेंगे क्या कह रहा है कुरान, सूरह मुबारक हूद, फ़अम्मल्लज़ी सुईदू फ़िल जन्नह, और वो लोग जो शहीद हैं वो जन्नत में जाएंगे। नहीं आप गौर करें, वो लोग जो शहीद हैं वो जन्नत में जाएंगे। कुरान कह रहा है वो लोग जो शहीद हैं वो जन्नत में जाएंगे। हुसैन कह रहे हैं हमारी मोहब्बत लोगों को शहीद बनाती है। दोनों को मिला के जुमला बनेगा कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा। सलवात बाबा से बुलंद। और कर, और उसके बाद वही सूरह हूद, व अम्मल्लज़ीना शक़ौ, और वो लोग जो शकी हैं, फ़िन नार, वो जहन्नम में जाएंगे। ये कुरान है, सूरह हूद पढ़िएगा, आयत नंबर 105 से 108 तक चले जाइएगा, उसमें यही लिखा है जो लोग शहीद हैं वो जन्नत में जाएंगे, जो लोग शकी हैं वो, बोलिए, वो जहन्नम में जाएंगे। मैंने वहां एक रवायत सुनाई थी, आप लोग को भी सुनाता हूं, सुनिएगा, अजीब क़यामत की रवायत है। सिद्दीक़ा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, पूरी दौर से अब यहां से आमादा हो जाए, फरमाती हैं कि हज के अय्याम है, मैदान अरफात है, शहजादी का कौल, 3 शेर कल पढ़ूंगा जो बात के हैं। अय्याम हज, अरफात का मैदान,
पैगंबर बैठे हुए हैं, सिद्दीक़तुल कुबरा के दहने मुबारक से निकले हुए। इसकी रवायत कौन कर रहा है? आप जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, सिद्दीक़तुल कुबरा। आप सोचिए, दिन कौन से? हज के। जगह कौन सी? अरफात। हदीस किसकी? पैगंबर की। राविया कौन? फातिमातुज़ ज़हरा। सुनिएगा भाई शमशाद भाई, रवायत सुनिएगा, कितने एतबार हैं इसके। दिन भी मोतबर, जगह भी मोतबर, कहने वाला भी मोतबर, रवायत करने वाली भी मोतबर। इसमें कोई एक चीज भी ज़ईफ नहीं है। हमारे यहाँ एक मसला और भी है, फजाइल की रवायतें पढ़ी जाए तो कह दिया जाता है ज़ईफ है। एक साहब ने, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक जगह पढ़ी, इमाम हुसैन के विलादत बाशहादत पर जो जनाब जिब्रील आए और आने के बाद पैगंबर को पूरा वाक़या बनाया, तो जनाब सैयदा ने पूछा कि बाबा आप होंगे, अली होंगे, हसन होंगे? कहा कोई नहीं होगा। तो कहा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? सुना है, सबने सुना है ना, और बुजुर्गों ने बात से सुना है। देखिए कभी कभी होता है जवाब जो है ना माकूल दिया जाता है, और कभी कभी जवाब जो है मंतूक दिया जाता है, मतलब समझने वाले के जहन के एतबार से। सरफराज भाई, उन्होंने कहा कि ये जो आपने रवायत पढ़ी है ये ज़ईफ है। मैंने एक जवाब दिया था, मुझे नहीं पता कि जवाब आपको पसंद आएगा कि नहीं। पसंद आए तो बताइएगा, यहां से लेकर भाई मोहसिन सुन लेना। क्या कहा? ये रवायत ज़ईफ है। मैंने कहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी तरह। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। आप गौर कर रहे हैं? तो मुश्किल तो एक ये भी है, अब जब फजाइल पढ़े जाए तो ये रवायत ज़ईफ है। आप गौर कर रहे हैं? लिहाजा इसमें तो एतबार पे कोई शक ही नहीं। और अगर इस दिन हज के, जगह, हाँ बोलिए, अरफात, कौल किसका? रसूल अल्लाह का। राविया कौन? इन चारों में से अगर किसी को कहीं शक है तो फिर हमें उसके बारे में शक है। न मैदान अरफात में किसी को शक है एतबार में, न हज के अय्याम में, न रसूल अल्लाह में, न सिद्दीक़ा का ताहिरा में। इमाम क्या फरमाते हैं? हमारी मोहब्बत लोगों को सईद बनाती है। कुरान क्या कह रहा है सूरह हूद में कि वअम्मल लज़ीना सोएदू फफिल जन्ना, और जो शहीद हो गया वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। अब जनाब सैयदा भाई आइएगा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बेटे, जहाँ जगह भी शाबाश, बैठ जाओ, जल्दी बैठो। जनाब सैयदा फरमाती हैं कि मेरे बाबा मैदान, भाई तवज्जो, मेरे बाबा मैदान अरफात में बैठे हुए थे, अचानक बैठे बैठे मेरे बाबा खड़े हो गए। नहीं आप गौर ही नहीं कर रहे, मेरे बाबा खड़े हो गए, रसूल अल्लाह खड़े हो गए और फरमाया अखबरनी जिब्रील, सुनो अभी अभी मुझे जिब्रील ने खबर दी है। क्या खबर दी है? सुनो, अगर खबर दिलों को छुए तो बोलिएगा। क्या कहा? अभी अभी मेरे बाबा ने मुझे, अभी अभी जिब्रील ने, जनाब सैयदा कहती है मेरे बाबा खड़े हुए और कहा अभी अभी जिब्रील ने मुझे खबर दी है। क्या खबर दी है? सुनेंगे कि इन्न सईद, सुनिएगा, अभी अभी मेरे बाबा ने कहा कि जिब्रील ने खबर दी है, इन्न सईद व हक़ सईद व कुल्लु सईद मन अहब्ब अलियन, बेशक सईद वो है और हक तो ये है कि वही सईद है, और बल्कि वही कुल के कुल सईद है जो अली से मोहब्बत करता है। आप गौर कर रहे हैं? इल्ल सईद व हक़ सईद व कुल्ल सईद मन अहब्ब अलियन, जो अली से मोहब्बत करे वही सईद है, और हक तो यह है कि सईद वही हो, और बल्कि कुल के कुल सआदत उसी की है। वह अम्मा शकी, पैगंबर कह रहे हैं, आप सीधा फरमाते, वह अम्मा शकी व हक़ शकी
व कुल्लु शकी मन अबग़ज़ा अलियन, और बेशक शकी वो है, गौर फरमा रहे, और हाँ हाँ हक तो यह है कि वही शकी हो, बल्कि मुकम्मल शकावत उसी के पास है। मन अबग़ज़ा अलियन, जो अली से दुश्मनी रखता है, पता चला अली की मोहब्बत सईद बनाती है, हुसैन की मोहब्बत सईद बनाती है, पता चला अहले बैत की मोहब्बत सईद बनाती है, और खुदा कह रहा है जो सईद हो जाए वो जन्नत में जाता है। पता चला अहले बैत की मोहब्बत छोड़ के कोई जन्नत में ना जा पाएगा, और अहले बैत की मोहब्बत लेके कोई जहन्नम में ना जा पाएगा। सलावत बाबा से बोला। एक बार और दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले। लिहाजा अहले बैत की मोहब्बत बड़ा कीमती गौहर है जो हमारे हिस्से में आया है। इसे जाया न करना। आप तो अपनी हर चीज संभाल के ही रखते हैं ना, आप गौर करें। अगर आपसे ये कहा जाए कि जान आपकी बेहतर है या मोहब्बत अहले बैत, तो आप क्या कहेंगे? सबका यही अकीदा है, माल बेहतर है या मोहब्बत अहले बैत है? मोहब्बत अहले बैत ना। तो जान और माल से ज्यादा बेहतर है ना मोहब्बत अहले बैत? सबका यही है, सारे बताएं सबका यही है ना। तो आप ये बताइए कि जब कीमती चीज जान और माल से है, तो कभी ऐसा आया कि आपने मोहब्बत अहले बैत को जान और माल से ज्यादा अजीज रखा हो? कीमती चीज ज्यादा सेफ रखी जाती है ना, है? कीमती चीज जो है वो ज्यादा महफूज जगह पे रखी जाती है। आप गौर कर रहे हैं? ये आपको अगर इतनी समझ है, काश के जुमला पहुंच जाए, इतनी समझ अगर आपको है कि कीमती चीज महफूज जगह पे रखी जाती है, तो क्या ये समझ अल्लाह को नहीं थी? नहीं, तवज्जो ही नहीं कर रहे आप भाई। ये समझ अगर आपको है कि कीमती चीज महफूज जगह पे रखी जाए, तो ये समझ अल्लाह को भी तो है कि कीमती चीज महफूज जगह पे रखी जाए। अब सोचिए अल्लाह की निगाह में आपका दिल कितना कीमती था कि इसमें मोहब्बत अली रख दिया, इसे महफूज ठिकाना पाया, तभी तो मोहब्बत अहले बैत रखा है। ए अजीजो, अल्लाह ने आपके दिल को महफूज ठिकाना बनाया है, इसे दोनों हाथों से संभाले रहो। एक लम्हे के लिए भी आले मोहम्मद की मोहब्बत के रास्ते से मत हटना। ये विलायत बड़ी कीमती है, ये मोहब्बत बड़ी कीमती है, इससे कीमती शय कायनात में कुछ भी नहीं है। जान से ज्यादा इसकी हिफाजत करना। यह नहीं कि कोई आए बहका के ले जाए और बहक जाओ, कोई भी आए। अरे सीधी सीधी बात है भाई, अक्ल में आने। इतना मजलिसों में आप आए, आपका घर मसलन सीधे है, मैं आके कहूं इधर चलिए, तो आप कहेंगे जा भाई मेरा घर इधर है, मैं इधर क्यों जाऊं? है ना सीधी बात। तो ये काम मोहब्बत अहले बैत, इश्क़ अहले बैत, मजालिस अज़ा, विलायत अली में भी होना चाहिए ना, कि कोई अगर आपकी डगर इधर उधर करवाए, कहा भाई अपना काम कर, मेरी मंजिल तो सामने है, मैं क्यों जाऊं इधर उधर? किसी के बहकावे में मत आना। मैं आखिरी जुमला, मत आना किसी के बहकावे में। विलायत और रज़ा दो कीमती मोती आपके हाथ में है, लेकिन अज़ादार वैसे बनना जैसा इमाम चाहता है, विलायती वैसे बनना जैसा इमाम चाहते हैं। ऐसे अज़ादार जैसा इमाम चाहते हैं। हमारा सारा अमल इमाम की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, इमाम की मर्जी के मुताबिक, तब तो मजा है अज़ादार होने का। कितनी बड़ी बात है,
कितनी बड़ी बात है कि आप जहां बैठे हैं ना, जिस फर्श अज़ा पे, यहां पे मलाइका आके बैठते हैं। रवायत सुनिए, मसाइब मजलिस मुकम्मल रवायत है कि जब कहीं जमीन पर मजलिस होती है, जब कहीं, तो अल्लाह कुछ मलाइका को भेजता है जो आके जितनी देर आप बैठे होते हैं वो आपके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। और मोतबर रवायत है, ज़ईफ़ वईफ़ नहीं है ये, आप गौर कर रहे हैं। जितनी देर आप फर्श अज़ा पे बैठते हैं उतनी देर मलाइका, कल भी एक जुमला कहा था, आज फिर कह रहा हूं, किसी से नहीं डर है। क्या है रवायत है ना, जितनी देर आप मजलिस में बैठते हैं उतनी देर मलाइका आपके लिए इस्तग़फ़ार कहते हैं। हमसे कहा जाता है मजलिस का ड्यूरेशन कम कर दो, तो हमें तो मलाइका के इस्तग़फ़ार से रोक रहे हैं आप। हम उतनी देर तक मलाइका की दुआ में रहते हैं जितनी देर फर्श अज़ा पे हैं, जितनी देर मजलिस में। उसके बाद जब वो यहां से जाते हैं तो आसमान के दूसरे मलाक पूछते हैं, कहां से आए हो? क्यों? कि तुम्हारे बदन से खुशबू आ रही है, जब जा रहे थे तो नहीं आ रही थी, जब जा रहे थे तो खुशबू नहीं आ रही थी, अब आए हो तो खुशबू आई। कहाँ गए थे? कब? मजलिस में गए थे। सोचो, मजलिस में गए थे। हम लोग कितना हल्के में लेते हैं ना मजलिस को। मजलिस में गए थे, अब अब्दुल्लाह की मजलिस थी, अच्छा तो ये खुशबू तो यहाँ नहीं है जन्नत में, आसमान पे जो खुशबू नहीं है वो फर्श अज़ा पे है। नहीं तवज्जो कर रहे हैं साहब, वहां खुशबू जो नहीं है वो खुशबू यहां है। हमें भी ले चलो, हम भी वो खुशबू लेके आए। हमारे अभी होता है ना, कोई अच्छा ब्रांड अगर लगा के आए, क्या लगाया है? बड़ी देर पा खुशबू है, तो फलानी है, कहाँ मिलती है? हमारे जैसा आदमी होगा तो यार हमें भी ला के दे दो, आप जैसा होगा तो दुकान ढूंढ के लेके आएगा। मैं आप में से किसी को नहीं, अपने आप ही कहूंगा। आप गौर कर रहे हैं, दुकान से ढूंढ के ले आएगा। तो मलक कह रहा है, अरे कहाँ है? का फर्श अज़ा पे है, वहां नहीं है। तो हमें भी ले चलो, सुनिएगा, हमें भी ले चलो। का तुम्हें क्या ले चले, मजलिस तो खत्म हो गई। तवज्जो करें, तुम्हें क्या ले चले, मजलिस तो खत्म हो गई। का क्या हुआ, मजलिस खत्म हो गई? मजलिस खत्म हुई है, वो ज़मीन तो बाकी है, वो जगह तो बाकी है जहाँ पे मजलिस हुई थी। क्या हमें वहाँ ले चलो। रवायत कहती है कि वो मलाइका उन मलाइका को लेकर आते हैं और वो मलाइका जहाँ पे मजलिस हुई होती है वहाँ पे अपने परों को मसलते हैं, मलते हैं, और ज़मीन पे जो खुशबू अज़ादार छोड़ के जाता है वो खुशबू मलक लेके जाता है। सलावत बाबा से बला लेकर जाता है। कम से कम साल में एक मजलिस, जिंदगी में एक मजलिस अपने घर पे जरूर करना, ताकि वो खुशबू तुम्हारे घर से भी उठे जो जन्नत में नहीं है। समझो मजलिसों को, समझिए इस अज़ादारी को, समझिए इस मातमदारी को। 1400 बरस से अगर ये जिंदा है तो इसका मतलब यह है कि यह मौजज़ा है, वरना इसे दबा दिया गया होता, खत्म कर दिया गया होता। लेकिन ये खत्म नहीं हो रही और क़यामत तक खत्म नहीं होगी। बस अज़ीज़ान गिरामी, आज की मजलिस मुकम्मल हो गई। खुदा हम सब की इस इबादत को कबूल फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, मुसलसल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये अय्याम बड़े सख्त हैं। ये जो अय्याम है, अय्याम गम, बहुत सख्त है। इन दिनों में अली और बतूल की बेटियां बग़ैर चादर के, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए बाजारों बाजारों फिराई जा रही है। मैंने जुमला मुसलसल कहा है,
बहुत सख्त था ये, इससे ज्यादा सख्त मसाइब कुछ भी नहीं। सोचिए, जिस कूफे में ज़ैनब शहजादी रह के गई है, जिस कूफे वालों को यह नहीं पता था कि अली के घर में खवातीन कितनी हैं, उस कूफे में जब ज़ैनब बेपर्दा गई होगी तो कैसी कयामत मची होगी, ज़ैनब का दिल तड़पा कितना होगा। आप गौर करें, शाम और कूफा के बाजार बड़े सख्त है जाने के राम। कभी हम यहां आए थे तो शहजादी बन के आए थे और आज गरीब बन के आए। बल्कि रवायत तो यहां तक है, मैं इससे ज्यादा सख्त न पढ़ पाऊंगा और आप इससे ज्यादा सख्त ना सुन पाएंगे। मुझे पता है आपके भी सीने में है। ए अरबाब अज़ा, जब ये काफिला बाजारों में गुजरा, छतों पर औरतें बैठी थी, छोटे छोटे बच्चे औरतों की तरफ हसरत से देखकर कोई कह रहा है आका ज़ादी भूख लगी है, कोई कह रहा है प्यास लगी है। अरे वहाँ की औरतें सदका अपने अपने बच्चों को बुलाती है, खजूरें उठाती है, बच्चों पर से सदका करती है और फेंक देती। आप महसूस करें, सदके की खजूरें फेंक देती है और कहती है लो, अरे इतना देख के जनाब ज़ैनब कहती है ना बच्चों, अरे इन खजूरों को हाथ न लगाना, अरे हम आले मोहम्मद हैं, सदका हम पे हराम है। अल्लाह अकबर। सोचो अली के बच्चे कितने गरीब हो गए हैं कि सदके की खजूरें फेंक के दी जा रही है। हमारे यहाँ ग़िज़ा जानवरों को भी फेंक के नहीं दी जाती है। बाजार शाम और कूफा में आले मोहम्मद को खजूरें फेंक के दी जा रही थी। अल्लाह अकबर। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। अरबाब अज़ा, बस मैं मसाइब के अब दो जुमले कहना चाहता हूँ। आप आमादा हो गए हैं रोने के लिए, आप आमादा हो गए हैं गिरिया करने के लिए। ये अरबाब अज़ा, मुझे चौथे इमाम की शहादत तक जाना है। अब बस आखिरी दो मजलिसें मेरी और बची हुई हैं। मैं बस एक जुमला कहना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे के बाजार से निकल के शाम में पहुँचा है, और अज़ीज़ान गिरामी आपको खुदा नसीब करे आप जाए देखें, शाम के बाजार से यजीद के दरबार में बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, मगर उलमा कहते हैं कि काफिले को बाहर रोक दिया गया और मजमा इतना था कि शाम के बाजार से बमुश्किल 10 मिनट नहीं लगेगा यजीद के दरबार तक पहुंचने के लिए। मगर रवायत कहती है इस काफिले को शाम के बाजार से यजीद के दरबार पहुंचने में 72 घंटे लगे। 72 घंटे लगे। ए अजीज़ान गिरामी, आप जरा महसूस करें, 72 घंटा लगा। ए अजीज़ान गिरामी, रवायत कहती है कि जैसे ही शाम के दरबार में जाना हुआ, एक मर्तबा एक मुनादी आकर निदा देता है अभी काफिले को रोको। ए अजीज़ों, अरे जिस दरवाजे पर मलक भी आए तो इजाज़त लेकर जाए। कायनात की शहजादियाँ हैं, उन्हें रोक दिया गया। का क्यों रोका गया? का यजीद का दरबार सजाया जा रहा है। अरे जब तक दरबार सज नहीं जाता काफिला अंदर नहीं जाएगा। वो रवायत सुनिए जहां तक मुझे आना था। दरबार सजाया जा रहा है, दरबार सज गया, काफिले को बुलाया गया, काफिला आया, यजीद तख्त पे बैठा है। एक एक बीबी का तारुफ हुआ। परसों एक मुख्तसर सी रवायत सुनाई थी, एक एक बीबी का तारुफ हुआ। ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये उम्मे लैला, ये रबाब, ये फिज़ा, ये सकीना, सारे सब का तारुफ हो गया। यजीद कहता है अच्छा यही हुसैन की सकीना है? कहा हाँ। का सकीना, मैंने सुना है तुम्हारे बाबा तुमसे बड़ी मोहब्बत करते थे। बच्ची कहती है ए यजीद कैसी बातें करता है? अरे कौन बाप है जो अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करता? अरे सारे बाप
बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं। तो यजीद कहता है क्या अपने बाबा को देखना चाहती हो? ए यजीद, कौन बेटी है जो अपने बाप को नहीं देखना चाहती? मैं इतना कहना था। अरे यजीद के तख्त पे एक तश्त रखा था, तश्त पे सरे हुसैन जो कपड़े से ढका था, यजीद ने वो कपड़ा हटाया, सकीना ने बाप का कटा हुआ सर देखा, आवाज दी, हाय मेरा बाबा। मातम करे अरबाब अज़ा। आखिरी जुमला, अल्लाह ने आपको भी बेटियां दी है ना, होता यही है ना। घर में जाओ, अगर 4-5 बरस की बच्ची, छोटी बच्चियां हैं, 2-4 दिन के बाद जाओ तो वो लिपट जाती हैं। ए बाबा, मेरा बाबा सफर से आ गया। इतने दिन के बाद सकीना ने बाप का सर देखा, चाह के दौड़ के बाप के सर को आगोश में ले ले। यजीद कहता है ऐसे नहीं, कहा फिर कैसे? कहा मैं जब जानू तुम्हारी मोहब्बत, वहीं से आवाज दो, सरे हुसैन तुम्हारी आगोश में जाए। अरे सकीना ने शायद जले हुए कुर्ते का दामन उठाया हो। ए बाबा, बड़े दरबार में हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है। इतना कह रहा था, रवायत कहती है सरे हुसैन उठा, सकीना की आगोश में बच्ची ने रुखसारे पे रुखसारा। ए बाबा, आपके बाद तमाचे लगे। ए बाबा, आपने जो गोशवारे पिलाए वो जालिम छीन ले। सियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाई तस्लीमन इलाही 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 बिहक़्क़ि फ़ातिमता व बालिहा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदफ़ीन। परवरदिगार, हमारी इस मुख्तसर मगर अज़ीम इबादत को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को रुमाल जनाब ज़हरा में जगह इनायत फरमा। मालिक तुझे वास्ता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का परचम इस्लाम को सरबलंदी इनायत फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनगू फरमा। परवरदिगार, मेरी ज़ाकरी और मोमिनीन और मोमिनात की हाज़िरी को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का हमें वैसा बना दे जैसा हमारा इमाम चाहता है। मालिक, दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन और आखिरत में शिफ़ात इमाम हुसैन नसीब फरमा। मालिक, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके ख़ास और मुखलिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है, एक बार सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम अब्दुल्ला नासिर, मरहूमा मरियम बिनते यहया की रूह को हदिया फरमा दें।